देखो भाई, 10th क्लास का जो है ना 16 चैप्टर हम पढ़ रहे हैं प्रोबेबिलिटी, वो भी आर डी शर्मा के मैथ में से। और लास्ट टाइम जो है ना हम एक्सरसाइज 16.1 में थे, और उसमें हमने दो चीज़ों के बारे में पढ़ा भाई। एक तो सैंपल स्पेस क्या होता है और एक इवेंट क्या होती है। सैंपल स्पेस मतलब टोटल, यानी जहाँ तक कोई कंडीशन नहीं है ना वहाँ से मेरा सैंपल स्पेस बनता है। और जहाँ पर कंडीशन लगा दे या फिर जहाँ पर लिखा हो ना व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, उसके बाद जो भी लिखा होगा वहाँ से मेरी इवेंट बनती है। और जिसको आप ई से लिखते हो, और किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी है उसका फॉर्मूला क्या है भाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। तो फॉर्मूला हमने पढ़ लिया भाई, एन ई, यानी इवेंट है ना उसके फेवर में कितने हैं, अपोन में कौन, एन एस, यानी टोटल। तो क्वेश्चन देखो भाई, देखो लास्ट टाइम जो है ना मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 32 करवाया था, 33 और क्वेश्चन नंबर 34 बिल्कुल आसान है भाई। ऐसे ऐसे मैंने आपको पहले करवा दिए कई सारे। तो 33 34 तुम करोगे, और अब तुम पढ़ो क्वेश्चन नंबर 35 भाई। तो क्वेश्चन नंबर 35 में क्या लिखा हुआ है, 35 में लिखा हुआ भाई, ए लोट कंसिस्ट, ए लोट कंसिस्ट, ए लोट कंसिस्ट ऑफ 144 बॉल, ऑफ 144 बॉल पेन है भाई, बॉल पेन्स, बॉल पेन्स ऑफ विच, ऑफ विच, ऑफ विच 20 आर डिफेक्टिव, 20 आर डिफेक्टिव है, 20 मेरे क्या है डिफेक्टिव है, ऑफ विच 20 आर डिफेक्टिव एंड अदर गुड, एंड अदर गुड भाई। उसके बाद लिखा हुआ है नूरी विल बाई ए पेन, नूरी विल बाई ए पेन, नूरी विल बाई ए पेन इफ इट इज गुड, इफ इट इज गुड, इफ इट इज गुड बट विल नॉट बाई, बट will not buy, but will not buy, but will not buy if it is defective, if it is defective। और उसके बाद का भाई द शॉपकीपर ड्रॉज वन पेन, द शॉपकीपर ड्रॉज one pen, one pen, the shopkeeper draws one pen at random, at random and gives it to her, and gives it to her। और इसके बाद लिखा हुआ भाई व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, और क्या बेस बताया व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी से पहले जो लिखा हुआ वहां से आपका सैंपल स्पेस बनेगा, और व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी के बाद जो लिखा होगा वहां से आपकी इवेंट बनती है। पढ़ने पर क्या कहो, वो ये कहो भाई कोई शॉपकीपर है उसके पास 144 बॉल पेन है, 144 के बॉल पेन हैं जिनमें से 20 आर डिफेक्टिव, यानी 20 खराब है। टोटल है 144, टोटल है 144 जिसमें से 20 आपके खराब हैं और बाकी आपके क्या गुड पेन है। तो नूरी है भाई कोई लड़की, वो एक पेन परचेज करने के लिए जाती है, वो क्या है एक पेन को परचेज करने के लिए जाती है, और कहो कि इफ इट इज गुड बट विल नॉट बाई इफ इट इज डिफेक्टिव। अगर पेन गुड है तो परचेज वो करें, अगर पेन आपका खराब है तो वो परचेज नहीं करती। और जो शॉपकीपर है ना उन पेन मत एक पेन उठा हुआ है और किसको दिया वो नूरी को दिया है।
नूरी उसको कब लेगी, अगर गुड होगा तो लेगी, अगर वो डिफेक्टिव होगा तो नहीं लेगी। और उसके बाद का व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, वो तो बाद की बात है, यानी यहाँ सबका सैंपल स्पेस बनेगा, सैंपल स्पेस मतलब टोटल, और टोटल आपके 144 पेन है, यानी जो आपका सैंपल स्पेस है ना उसमें कितने सैंपल पॉइंट होंगे, उसमें सैंपल पॉइंट होंगे 144। और अब आपने प्रोबेबिलिटी बतानी है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, किसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है भाई, डेट फर्स्ट पार्ट में लिखा हुआ है शी विल बाई इट, कि जो नूरी है ना वो पेन को परचेज करेगी, उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। अब नूरी पेन ने परचेज कब करेगी, जब वो पेन आपका गुड पेन होगा, यानी गुड पेन होने की प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो कंडीशन लग गई ना, यहाँ से आपकी इवेंट बनेगी। अब इसमें दो पार्ट है ना, तो इसको E1 मान लोगे, लेट E1 बी द इवेंट, E1 बी द इवेंट डेट, देख देख कर लिख दोगे भाई, शी विल बाई इट, शी विल बाई इट, ठीक है। तो हमने E1 इवेंट मान ली। अब आप चेक करोगे इसके फेवर में कितने होंगे, तो E1 इवेंट हमने क्या मानी है, E1 इवेंट हमने नूरी को पेन परचेज करने वाली मानी है, कि नूरी पेन को परचेज कर ले, वो हमने E1 इवेंट मान ली। और नूरी जो है ना पेन को परचेज कब करेगी, जब वो गुड पेन होगा। अब गुड पेन कितने हैं, टोटल है 144, जिनमें से 20 आपके डिफेक्टिव हैं, तो बाकी कितने बच गए, 4 में से 2 गया 2, यानी 124 आपके गुड पेन है। तो E1 की जो फेवर में कितने होंगे आपके 124 बनेंगे। जो E1 इवेंट हमने कौन सी मानी है, कि नूरी पेन को परचेज करे। अब नूरी पेन ने परचेज कब करेगी, जब वो गुड पेन होगा। और गुड पेन कितने हैं, टोटल है 144, जिसमें से 20 आपके खराब हैं, तो बाकी फिर 124 आपके गुड है, और इसका फेवर में 124 होंगे। तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी भाई, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, तो आपकी बनेगी NE1 अपॉन में टोटल 144। अब काटा पीटी तुम नानी चाहिए भाई, 4 तिये 12, 4 एकम 4, 4 तिये 12 और 4 6 24, यानी आपकी बनेगी 31/36 होगा। इसके बाद जो आपका सेकंड पार्ट है उसमें आपने किसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है भाई, कि जो नूरी है ना वो पेन को परचेज ना करे, शी विल नोट बाई इट, कि नूरी पेन को परचेज ना करे। तो इसको फिर इवेंट मानोगे, तो इसको E2 मान लेना भाई, क्या मानोगे, इसको E2 मान लोगे, लेट E2 बी द इवेंट डेट शी विल नोट बाई इट। अब आप चेक करोगे कि इसके फेवर में कितने होंगे। अब सीधी सी बात है भाई, जो नूरी है ना वो पेन को परचेज कब नहीं करेगी, जब वो डिफेक्टिव होगा। यानी आपने E2 इवेंट आपने कौन सी मानी है, डिफेक्टिव पेन होने की, और डिफेक्टिव पेन कितने आपने 20, यानी इसका फेवर में 20 बनेंगे। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी भाई, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 तो वो होगी 20 अपॉन में टोटल 144। अब काटा पीटी तुम नानी चाहिए भाई, 4 पंजा 20, ये 24 पे भाई, यानी आपका आंसर बनेगा 5/24। तो बिल्कुल आसान है भाई, टोटल 144 पेन है, 144 का मतलब 20 आपके खराब हैं, तो 124 फिर आपके गुड पेन है। कोई नूरी है भाई, वो उस शॉप के ऊपर पेन लेने जावे है, और वो नूरी पेन कब परचेज करे हैं, अगर गुड है तो परचेज करेगी, खराब है तो वो परचेज नहीं करेगी। तो शॉपकीपर क्या करे हैं, उन पेन मत एक पेन उठावा है, और प्रोबेबिलिटी बतानी है कि उसने नूरी परचेज कर ले, तो वो इवेंट मैंने E1 मान ली। अब सीधी सी बात, नूरी परचेज कब करेगी, अगर वो गुड पेन होगा, यानी आपने जो E1 इवेंट है ना वो गुड पेन होने की मानी है। तो इसका फेवर में कितने होंगे, अब गुड पेन आपके 124 हैं,
तो प्रोबेबिलिटी होगी 124 बटे 144, ऐसे आपका सेकंड हो। और देखो भाई, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी से पहले जो लिखा होगा वहां से आपका सैंपल स्पेस बनेगा, और व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी के बाद जो लिखा होगा वहां से आपकी इवेंट बनती है भाई। और देखो, ये तो आपका क्वेश्चन नंबर 35 हो गया ना। अब तुम पढ़ो भाई क्वेश्चन नंबर 36 पढ़ो भाई। क्वेश्चन नंबर 36 में लिखा हुआ भाई 12 डिफेक्टिव पेन, 12 डिफेक्टिव पेन्स आर एक्सीडेंटली mix with 132 good one, mix with किसमें भाई 132 गुड पेन, पेन ना गुड वंस लिखा हुआ भाई, गुड वंस। इसके बाद क्या है, इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल टू जस्ट लुक एट पेन, उसके बाद है एंड टेल, वो इधर एंड टेल विदर, इंटेल विदर और नोट इट इज डिफेक्टिव ना, इट इज डिफेक्टिव है। उसके बाद लिखा हुआ है वन पेन इज टेकन आउट एट रैंडम फ्रॉम दिस लोट, वन पेन इज टेकन आउट, one pen is taken out at random, और उसके बाद लिखा हुआ भाई डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी, यानी उससे पहले जो लिखा हुआ ना यहाँ से आपका सैंपल स्पेस बनेगा। जहां पर लिखा हो ना व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, फाइंड द प्रोबेबिलिटी या डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी, उससे पहले जो है ना वहां से आपका सैंपल स्पेस बनना है। यहाँ से सैंपल स्पेस बनाओ, क्या कहो भाई 12 खराब पेन है, 12 के खराब पेन है वो 132 गुड पेन में मिक्स हो जाए। 12 जो खराब पेन है ना वो 132 गुड पेन के अंदर खराब गुड पेन के अंदर मिक्स हो जाए। उसके बाद इट इज नॉट पॉसिबल टू जस्ट लुक एट पेन, और पेन के लुक को देखकर ने ये पहचानना पॉसिबल नहीं है कि वो गुड पेन है कि डिफेक्टिव पेन है। मतलब 132 आपके पास गुड पेन थे, उन 132 गुड पेनों में 12 के खराब पेन मिक्स हो गए, वो मिक्स हो गए। उसके बाद उनके लुक ने देख के नहीं बता सकते आप कि इनमें से खराब कौन सा है और इनमें से गुड पेन कौन सा है, उसके लुक को देख के आप नहीं बता सकते। उसके बाद वो जो दुकानदार है ना उन पेनों में एक पेन उठा लेता है, एक पेन क्या करे उठा ले हुआ है, यानी यहाँ तक कोई कंडीशन नहीं है कि वो कैसा पेन उठा हुआ है, यानी यहाँ से आपका सैंपल स्पेस बनेगा। और सैंपल स्पेस मतलब टोटल, और टोटल आपके कितने हैं भाई 132 तो गुड और 12 आपके खराब, यानी टोटल हो गया आपके 132 प्लस 12 2 और 2 4 यानी 144 हो गई। और टोटल मतलब सैंपल स्पेस, यानी सैंपल स्पेस के अंदर 144 सैंपल पॉइंट होंगे। अब आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है, डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी, किसकी प्रोबेबिलिटी भाई डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी, किसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है, डेट द पेन, डेट
द पेन टेकन आउट डेट द पेन टेकन आउट इज गुड वन, इज गुड वन, कि जो उसने पेन बाहर निकाला ना वो आपका गुड पेन हो, तो कंडीशन लग गई ना कि वो गुड हो, तो इसको E1 मानोगे इवेंट। पेपर में लिखोगे लेट E1 बी द इवेंट डेट द पेन, डेट द पेन टेकन आउट, डेट द पेन टेकन आउट इज गुड वन में, कि जो उसने पेन बाहर निकाला वो कैसा पेन है मेरा, गुड पेन हो। अब आप चेक करोगे इसके फेवर में कितने हैं, तो गुड पेन आपके कितने हैं भाई, गुड पेन आपके 132 है ना, जिसको मैथ में ऐसे लिखोगे तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 तो वो होगी मेरी 132 अपॉन में टोटल भाई 144। अब काटा पीट तुम कर देना, जैसे 4 तक है ना, 4 तिये 12 और 4 तिये 12, ये 4 तिये 12, 4 छिक्का 24, फिर 11 तिया 33, 12 तिया 36, यानी आपका आंसर होगा 11/12 हो जाएगा। तो बिल्कुल आसान, इनमें कुछ भी होना भाई। 132 गुड पेन दें जिनमें 12 पेन आपके खराब मिक्स हो गए, उसके बाद उनके लुक को देख के नहीं बता सकते आप उनमें गुड कौन सा और डिफेक्टिव कौन सा है। तो उसने क्या करें, एक पेन बाहर निकालना है, यहाँ तक कोई कंडीशन नहीं, बस कैसा पेन बाहर निकालना है, यहाँ से आपका सैंपल स्पेस बन जाएगा। सैंपल स्पेस मतलब टोटल, और टोटल हो गए 144। फिर आपने प्रोबेबिलिटी बतानी है कि जो पेन आपने बाहर निकालना है ना वो गुड पेन हो, तो वो इवेंट मैंने E1 मान ली। अब आप चेक करो E1 के फेवर में कितने हैं, तो गुड पेन आपके 132, तो प्रोबेबिलिटी कौन होगी 132 अपॉन में टोटल। तो चलो तुमने आज जो है ना भाई यहाँ तक करना है। जो क्वेश्चन नंबर 37 है ऐसा ऐसा बिल्कुल सेम टू सेम मैंने करवा दिया, तो ये भी आपने करना है, ठीक है भाई, तो यहाँ तक करना है।